देवांश मीडिया सॉल्यूशंस यानी बोले तो एमएमएस, डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, इवेंट्स, मतलब सब कुछ। कॉल कीजिए 8791601188 पर। तरीके से आप मेरठ में खुद भी लगे होते हैं हिंदुत्व को जगाने के लिए, लेकिन आजकल एक ट्रेंड देखा गया, जैसा कुलश्रेष्ठ जी ने बताया। सबसे पहले मैं जानना चाहूँ कुलश्रेष्ठ जी के भाषण को लेकर मेरठ के जनमानस को क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे व्यक्ति देश भर में हर जगह जा रहे हैं और हिंदुओं को जगाने का इतना प्रयास जो कुलश्रेष्ठ जी का है वो सर्वोत्तम, उससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसे जितने भी लोग भारत के अंदर जगह जगह जाकर, भारत में हर जगह जाकर जगाने का प्रयास कर रहे हैं हिंदुओं को, और बता रहे हैं कि इतिहास जो है उसके अंदर क्या चीज जो है छुपाई गई है। जब से देश की आजादी की बात करें और भी बहुत सारी मुद्दे ऐसे बताए अंदर की, जो है 1947 15 अगस्त 1947 को हम देश की आजादी मनाते हैं, तो 1947 को कहाँ देश आजाद हुआ? तो ये सब चीजें ऐसी बताई गई जो लोगों ने सुनी नहीं। तो वो सब उन सब चीजों को देखते हुए तो बहुत सारी चीजें ऐसी करी उन्होंने कि बताई कि मतलब बहुत ही प्रशंसनीय, मतलब बहुत ज्यादा प्रशंसा का विषय है कि भाई इतनी बड़ी जो है बातें जो लोगों को पता भी नहीं है, कहीं इतिहास में भी पढ़ाई गई, वो चीजें वो समाज को बता रहे हैं कि हम लोगों ने कहा क्या इतिहास है और जो दिखाया नहीं गया। तो बहुत सारी बहुत अच्छी बातें जो है आज जो है। जी, आप लगातार हिंदू संगठन को लेकर, हिंदुओं को लेकर सजग रहते हैं। आजकल एक ट्रेंड है हिंदुओं को गाली दो, हिंदू रामचरितमानस को लेकर हिंदू ही बोल रहे हैं। ये ट्रेंड हिंदू को ही गाली देके आगे बढ़ने का ट्रेंड कैसा है, क्योंकि दूसरे धर्म को दे नहीं सकते? देखिए, जब स्वार्थ हावी हो जाएगा, जिन लोगों ने ये ट्रेंड चलाया वो राजनीतिक लोग हैं, शुरू जिन्होंने की है, आप देखिए कि उन्हें कुछ स्वार्थ पैदा हो रहा होगा। अपने धर्म की जो लिखी हुई इतनी बड़ी पुस्तक, उसके ऊपर ही अगर आप टिप्पणी कर रहे हो तो आप किसके सगे हो? आप किसी के सगे नहीं हो सकते। जब आप अपने धर्म को ही एक तरीके से उसका मजाक बना के डाल दिया है, रामचरितमानस इतनी बड़ी किताब है, सबका धर्म उसे हिंदू धर्म मानता है, तो सब लोग मानते, तो उस पर आप क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? किस स्वार्थ के जरिए? राजनीतिक दृष्टिकोण से एक मुद्दे को भटकाने के लिए। कभी जो है आप देखिए बागेश्वर धाम वाले जो महाराज है, आप उन्हें देख लीजिए, उनके ऊपर कितना ज्यादा, बताइए किस विधर्मी ने टिप्पणी करी है। अब उससे पहले शुरुआती हिंदुओं ने करी है। क्यों? ये एक मोनोपोली है, किसी भी जो है विषय को भटकाने के लिए कभी किसी पे लिया है, कभी किसी पे लिया है। अब वो पठान पिक्चर के विषय भटकाने के लिए आप बागेश्वर धाम के लिए, क्या मतलब किस तरीके की ओछी राजनीति हमारे देश के अंदर चलती है। और आप देखिए बागेश्वर धाम प्रचार किसका कर रहे हैं? हनुमान जी का, जो हमारे भगवान है। अगर उनका प्रचार हुआ है तो सब जगह होना चाहिए। और कलयुग के सबसे बड़े भगवान, आप देखिए कलयुग के अवतार है वो। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना इस समय जो है देश में हो रही है। और इन सबसे अलग हटके मैं कहूँगा कि जो हमारा धर्म है हम उसे बचाने का प्रयास करें, क्योंकि एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हमारा धर्म मजबूती से रहता है। जिस तरीके से लगातार हिंदू धर्म संस्कृति में लड़कियों को या लड़कों को संस्कार की कमी होती जा रही है, कहीं कहीं श्रद्धा जैसे मामले आ रहे हैं, वो अलग घर में जाके रिश्ते करते हैं, और तमाम मामले ऐसे हैं जो आप जागरूक करते हैं। आप एक बार मेरे मंच से, रोजाना खबर के मंच से क्या आह्वान करेंगे हिंदू धर्म संस्कृति को लेकर हिंदुओं को? देखिए, हिंदुओं को सबसे पहले तो जो हमारा धर्म है उसको सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। किसी भी गैर धर्म से अगर आप संबंध या ताल्लुक रखते हैं तो उसका नुकसान आपको होगा, यही होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ कहीं ना कहीं बहुत सारी साजिश के तहत घटनाएं जो है लफ्जा धर्मांतरण, दुनिया भर के ऐसे ऐसे जो है काम यहाँ हो रहे हैं कि बस। अब कल ही क्या मेरठ का घटना है, आप देखिए एक हिंदू लड़का जिसने आत्महत्या करी है, वो एक मुस्लिम लड़की के संपर्क में था और उसके परिवार पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, यही नौचंदी थाना क्षेत्र का मामला। आप देखिए उसको कन्वर्जन लड़की ने, मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के का कन्वर्जन कराया, और करा के जो है उसको जो है वो सारे अपने धर्म के सारे रीति रिवाज उससे अपनाने शुरू करे, सारी चीजें उससे करवाई, देवबंद ले जाया गया। तो आप देखिए, तो जितना बच सकते हो उतना बचो, अपने धर्म को मानो, अपने भगवानों को मानो, और उनसे हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से प्रखर राष्ट्रवक्ता जिसे कहा जाता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी अभी अभी नेताजी सुभाष चंद्र प्रेक्षागार से निकले हैं, हजारों की भीड़ थी सुनने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि तथ्यों पर आधारित बात जो किताबों में है, उन्होंने पैरे को लेकर, पृष्ठ संख्या को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से बातें की, ये बात साफ है कि कहीं न कहीं सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति को लेकर आजादी के बाद से लेकर 2014 तक जिस प्रकार से उन्हें कुंठित और परेशान करने का काम किया गया, सच्चाई सामने नहीं आई, उन तमाम चीजों को लेकर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने
अपने अपने तथ्यों पे जो बातें हमारे और आपके सामने रखी, वो वाकई एक समायोजन की बातें हैं और हिंदू जागृत और सनातन के जागृत होने की बातें हैं। अगर आप किसी बच्चे को, अपने बच्चे को अगर जागृत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा का बच्चा अपने आप को असफल महसूस करे। सभी धर्म अपने हिसाब से चले, लेकिन हिंदू धर्म संस्कृति को लेकर या हिंदू धर्म को लेकर बुराई करने का जो ट्रेंड चला हुआ है, उस पर लगाम लगने की बहुत जरूरत है। नमस्कार।